नमस्ते बच्चों। कैसे हो आप सभी बच्चों? हमने ईदगाह पाठ के अंतर्गत हमारे पहले वीडियो में देखा कि हामिद ईदगाह गया है। उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं। उसने ना तो खिलौने खरीदे और ना ही मिठाइयाँ खाई, पर वो एक लोहे की दुकान के पास जाकर खड़ा हो गया और सोचने लगा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि ऐसा उसने क्यों किया। मिठाइयों के बाद कुछ ल- दुकानें लोहे के सामान की थी। हामिद लोहे की दुकान के पास रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते वक्त उसका हाथ जल जाता है। हामिद ने लोहे की दुकान पर एक चिमटा देखा, जिससे हम रोटियां चपातियां पलटते हैं। उसने देखा और उसे तभी ख्याल आया कि बेचारी दादी के पास तो चिमटा है ही नहीं। जब वह रोटियां बनाती है और तवे से रोटियां उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। तो क्यों ना ये चिमटा खरीद लिया जाए दादी के लिए। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उसकी उंगलियां भी नहीं जलेगी। बेचारा हामिद, वह कितना प्यारा बच्चा है। उसने अपनी दादी के बारे में सोचा और वह सोचने लगा कि अगर वह चिमटा दादी के लिए ले जाएगी तो दादी कितनी खुश होगी और फिर उसकी उंगलियां भी नहीं जलेगी जब वह रोटी बनाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर की तो खुशी होती है। छोटा सा बच्चा हामिद यह सोच रहा था, खिलौने खरीदने से क्या फायदा होगा, व्यर्थ में पैसे बर्बाद होंगे और थोड़ी देर की खुशी मिलेगी, उसके बाद तो वो टूट ही जाएंगे। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटे कितने का है? दुकानदार ने कहा, 6 पैसे लगेंगे। यह सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। जब दुकानदार ने हामिद को बताया कि यह चिमटे का दाम 6 रुपए है, तो यह सुनकर हामिद को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ कितने पैसे थे? 3 पैसे। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? हामिद ने अपने आप को मजबूत किया और सोचा, क्यों ना एक बार लोहे वाले से पूछा जाए कि क्या वह 3 पैसे में उसे वो चिमटा देगा। तो उसने पूछा, भैया क्या आप 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने पहले मना किया, फिर बुलाकर चिमटा दे दिया। दुकानदार ने पहले तो उसे मना कर दिया, लेकिन शायद उस बच्चे के मासूम चेहरे पर उसे दया आ गई होगी और उसने वापस हामिद को बुलाकर और उसे वो चिमटा 3 पैसे में दे दिया। हामिद उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से करता हुआ संगियों के पास आया और अपने कंधे पर वह चिमटा रख के अपने दोस्तों के पास बिल्कुल शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास आया। वो अंदर से बहुत खुश था चिमटा खरीद कर। सबने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया रे पगले, इससे क्या करेगा? सभी बच्चे उस पर हंसने लगे कि खिलौने खरीदने के बजाय उसने क्या खरीद लिया, चिमटा। तो क्या करेगा इस चिमटे का, सभी दोस्त उससे पूछने लगे। हामिद को कोई हामिद ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद सभी मेले से वापस आ गए। हामिद ने बच्चों को कुछ भी जवाब नहीं दिया और सभी बच्चे मेले से वापस आ गए। घर आने पर अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ पड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। जब हामिद घर वापस आया तो उसकी दादी अमीना ने जब उसकी आवाज सुनी तो वो दौड़कर उसके पास गई और उसे गले से लगा लिया और उसे गोद में उठाकर उससे प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई। अचानक जब उसने हामिद के हाथों में चिमटा चिमटा देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह चौंक गई। यह चिमटा कहाँ से लाया? दादी ने उससे पूछा कि तुमने यह चिमटा कहाँ से लाया? हामिद ने जवाब दिया, मैंने मोल लिया है। मोल लिया मतलब उसने खरीदा है। उसने दादी से कहा कि उसने उसे खरीदा है मेले में। कितने पैसे में? दादी ने उससे पूछा, तुमने इसे कितने पैसे में खरीदा? 3 पैसे दिए।
हामिद ने जवाब दिया कि उसने इसके 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली, कैसा बेसमझ लड़का है। अमीना दादी को बहुत बुरा लगा, वह रोने लगी और उसने पूछा, कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या, ये चिमटा। दादी सोचने लगी, कैसा बच्चा है, सुबह से ईदगाह गया था, वहां पर मैंने उसे सिर्फ 3 पैसे दिए थे, उसने वहां पर कुछ भी नहीं खाया और उस 3 पैसे से क्या उठा ले आया, यह चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। दादी उसे रोते हुए बोल रही थी कि पूरे मेले में तुझे और कुछ भी ना दिखा, तू कुछ खिलौने खरीद लेता, कुछ मिठाइयाँ खा लेता, तो क्या यह चिमटा लेकर तू आया। हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे पे जल जाती थी ना, इसलिए मैं इसे ले आया। हामिद ने दादी से कहा, दादी, आपकी उंगलियां तवे पर जल जाती थी जब आप रोटी बनाते हो, इसलिए मैं ये आपके लिए लाया हूँ। दादी का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। दादी ने जब ये सुना कि वो चिमटा उसने उसके लिए लाया है, तो उसे बहुत अच्छा लगा और उसका उनका गुस्सा तुरंत शांत हो गया और उसने तुरंत हामिद को गोद में ले लिया। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। इस वक्त दादी उसे कुछ ना बोल पाई, एकदम चुपचाप सी रह गई बिना शब्द के और उसे प्यार करने लगी। बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भाव है, कितना विवेक है। दादी सोचने लगी, यह छोटा सा बच्चा में कितना त्याग है। वह अपने लिए ना सोचकर अपनी बूढ़ी दादी के बारे में सोच रहा है। कितना सद्भाव, कितना विवेक है। यह इसमें कितना समझदारी है कि वह अपने लिए कुछ ना लेकर अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लेकर आया। दूसरे को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। दादी सोच रही है कि जब सारे बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ ले रहे थे, तो हामिद को कितना बुरा लग रहा होगा। उसे भी खाने का मन कर रहा होगा मिठाई, उसे भी खिलौने खरीदने का मन हो रहा होगा, पर उसने अपने दिल को बहुत मुश्किल से समझाया होगा। है तो एक छोटा सा बच्चा ही ना। हम भी जब बाजार जाते हैं तो हम सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। अगर हमें अपनी पसंद की कोई चीज़ें मिले तो हम उसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन हामिद सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी के बारे में सोच रहा था। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। दादी माँ सोच रही है कि उस बाजार में भी, जहाँ सभी बच्चे अपने अपनी मनपसंद चीजें ले रहे थे, वहां भी यह अपनी दादी के बारे में ही सोच रहा था। अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी। अमीना का मन बहुत प्रसन्न हुआ ये सोचकर कि उसका प्यारा हामिद बहुत अच्छा बच्चा है। वह हमेशा अपने विवेक का प्रयोग करता है, और यह सोचकर वह रोने लगी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। बेचारी अमीना रो रही है, पर छोटा सा बच्चा इस बारे में बिल्कुल नहीं समझ पा रहा कि आखिर दादी क्यों रो रही है। वो खुशी से रो रही है या फिर क्या बात है। पर दादी तो बहुत प्रसन्न हुई चिमटा देखकर, और हामिद भी बहुत खुश हुआ अपनी दादी के लिए चिमटा लाकर। तो बच्चों, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती दादी अपने आप में अपने बच्चे के लिए दुआ मांग रही है आंचल फैलाकर, कि उसका बच्चा अच्छा बच्चा बने और भगवान उसको हर खुशी दे। बच्चों, तो आप समझ सकते हो इस कहानी से हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि हमें हमेशा दूसरों के लिए त्याग करना चाहिए, खासकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, जो हमारे घर में हमारे बूढ़े दादी दादाजी नाना नानी हैं। उनके लिए हमेशा हमें प्यार से उनके लिए अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस पाठ में आए कुछ मुहावरे हैं जिसे हम इडियम्स भी कहते हैं। मैं आपके उसके मीनिंग्स बता रही हूँ बच्चों। छाती पीटना, बहुत दुखी होना, गदगद होना, प्रसन्न होना, दिल कचोटना, परेशान होना, दिल बैठना, उत्साह खत्म हो जाना। धन्यवाद बच्चों।